अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और अल्लाह करे कि आप खुश बाश रहें। आजकल मुल्क के अंदर बड़े अजीबो-गरीब सी खबरें सामने आ रही हैं और अभी थोड़े घंटे पहले आपने कुछ खबर देखी होगी, इसी वजह से मुझे लाइव आना पड़ा है और मैं उसके बारे में आपको कुछ तफ़सीलात से आगाह करना चाहती हूँ। जहांगीर तरीन के जो भाई हैं, उनके बारे में कम लोग जानते हैं क्योंकि एक बहुत मारूफ़ बिज़नेसमैन थे, लेकिन वो पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं थे जैसे जहांगीर तरीन थे। और जहांगीर तरीन के जो भाई हैं, उन्होंने अपने अ, सर में, अपने ब्रेन में गोली मार के खुद को हलाक कर लिया है। और उसके पीछे की जो असल रीज़न है वो क्या है, पुलिस ने क्या अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है, पुलिस ने उनको किस हालत में जो है वो जाकर देखा, उनको इत्तला किसने दी, और ये भी बताया जा रहा है कि उनको एक पुरअसरार बीमारी थी। वो पुरअसरार बीमारी क्या थी और किस वजह से इतने दिलबर्दाश्ता होकर, इतने दौलतमंद होने के बावजूद उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि उन्होंने अपने आप को गोली मार के खुद को हलाक कर लिया। इसके बारे में तफ़सीलात मैं आपको बताऊँगी। और साथ ही एक और बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि सीनियर सेनेटर जो हैं मौला बख्श चांडियो, उनकी जो पोती है वो स्विमिंग पूल में जाँ बहक हो गई हैं। दोनों के बारे में तफ़सीलात से आपको आगाह करती हूँ। जी, इस वक़्त मैंने बहुत सारी जगहों से ख़बरें इकट्ठी की हैं और वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। पुलिस जो ज़राए हैं, उनके मुताबिक इस्तेहकाम पार्टी के जो पैट्रन इन चीफ़ यानी कि जहांगीर तरीन ख़ान हैं, उनके बेसिकली ये सगे भाई थे और इनका नाम है जी, नाम था आलमगीर ख़ान। और आलमगीर ख़ान ने जो पिस्टल मारी है, वो जो अपनी गोली मारी है, वो अपने सर के अंदर मारी है। और गीर तरीन जो है, ये एक बहुत मारूफ़ बिज़नेसमैन थे और सबसे बढ़कर ये कि पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग टीम यानी कि मुल्तान सुल्तान के ये मालिक और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। और यहाँ तक कि इनकी कामयाबी के इतने डंके बजते थे कि लोग इनसे कहा करते थे कि हम आपकी ये टीम खरीदना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। यानी इतने कामयाब बिजनेसमैन थे। पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि आलमगीर तरीन जो है, इनकी जो रिहाइश है वो लाहौर के अंदर गुलबर्ग का जो एक पोश एरिया है, वहाँ के ये रहने वाले थे और कई सालों से ये वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। इनके इर्द गिर्द के लोग इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। और आखिरी लम्हे में जब पुलिस को इत्तला मिली है, तो इत्तला भी उनको गुलबर्ग के इलाके से, उसी घर से मिली। उसके बाद अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि उनके रिश्तेदारों ने इत्तला दी या कि उनके मुलाज़मीन ने इत्तला दी। बहरहाल पुलिस को जब इत्तला मिली और पुलिस वहाँ पर पहुंची, तो वहाँ पर उन्होंने आलमगीर तरीन को देखा कि वो ऑलरेडी अपने सर में गोली मार चुके थे और हलाक हो चुके थे। और सबसे बढ़कर ये कि आलमगीर जो हैं, उनके पास एक नोट, तहरीरी नोट भी पुलिस को मिला। हालाँकि पुलिस अभी उस तहरीरी नोट की जो है वो जाँच पड़ताल करवाएगी और फिर ही पता चलेगा कि ये किसी ने लिख के रखा है या ये उनकी अपनी हैंड राइटिंग है। लेकिन इब्तदाई अभी जो तफ्तीश शुरू होने से पहले-पहले तक जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो पुलिस को ख़त मिला है, उस ख़त के अंदर जो उन्होंने तहरीर छोड़ी है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये पता चला है कि उनको एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और उस बीमारी से लड़ने की हिम्मत और ताकत वो नहीं रखते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जितने मुँह उतनी बातें, उतनी चैमगोइयाँ होती हैं, तो लोग सोचते हैं कि आजकल के दौर में दिल की बीमारियाँ, शुगर की बीमारियाँ, हार्ट की जितने भी सारे मसले-मसाइल हैं, वो इंसान की ज़िंदगी के साथ चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी कि जो खुदा न ख़ास्ता हार्ट से रिलेटेड हो या कुछ इस तरह से रिलेटेड हो। ये ज़रूर कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी होगी कि उनको लगता होगा कि सिसक-सिसक के मरने से बेहतर है कि वो एक ही बार में अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लें। जबकि शायद उन्होंने ये बात नहीं सोची कि बीमारी, ज़िंदगी, मौत सब अल्लाह की तरफ से होती है और उसको इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मायूसी जो होती है वो कुफ़्र होती है। बहरहाल उन्होंने अपनी तहरीर में ये लिखा कि मैं इस बीमारी का मज़ीद मुकाबला नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यकमुश्त अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहा हूँ। और आलमगीर तरीन के बारे में मैं आपको मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन दूँ तो वो ये है कि वो गैर शादीशुदा थे और उनकी उम्र जो है वो 63 साल हो चुकी थी। 63 साल के बाद जाकर उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ारेंगे, अपना घर बसाएँगे और उसके लिए उनकी अभी हाल ही में यानी कुछ ही माह पहले उनकी मंगनी भी हुई थी। और इस हवाले से मैं आपको बता दूँ कि दिसंबर में उनकी शादी भी होनी थी। बहरहाल उनकी जो होने वाली मिसेज़ हैं, उनकी तफ़सीलात अभी तक मेरे पास नहीं है। जब वो आएँगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और जो ज़राए हैं, उनका ये भी बताना है कि जहांगीर तरीन जो हैं, उनको पार्टी इजलास के दौरान जो है वो भाई की जो ख़ुदकुशी है उसकी ख़बर मिली क्योंकि आज जहांगीर तरीन ने बहुत अहम मुलाकातें रखी हुई थी। आपको पता है कि इस्तेहकाम पार्टी के तहत जो है वो अभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वज़ीरों मशीरों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जितने भी रिपोर्टर्स इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आज जहांगीर तरीन के पास कवरेज के लिए गए हुए थे। और उसी दौरान उनको जब ये खबर मिली कि उनके भाई ने खुद को ब्रेन में गोली मार ली है, तो फिर फौरी तौर पे
जहांगीर तरीन ने क्या किया, अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की जहांगीर तरीन से, लेकिन उनके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब आलमगीर तरीन के बारे में जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन का ज़्यादा हिस्सा रहे हैं। तो आलमगीर तरीन के बारे में लोग बस इतना ही जानते हैं कि हाँ, बस ठीक है, वो एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, या शायद ये कि बस वो पीएसएल टीम के हेड थे। तो ऐसा नहीं है, उनके और भी बहुत सारे बिज़नेसेस थे और वो एक बहुत कामयाब एंटिटी थे। उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आलमगीर खान जो हैं, उनका जो ताल्लुक है वो जनूबी पंजाब से था, और वहाँ पे वो एक सरकर्दा बिजनेसमैन के तौर पे अपना नाम जो है वो मनवा चुके थे। उसके अलावा मरहूम शमीम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और वहाँ पर भी उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े थे। उसके अलावा जनूबी पंजाब के लिए जो है वो पेप्सी कंपनी के ऑफिशियल बॉटलर और फ्रेंचाइज़र भी वो थे। और इसके अलावा आलमगीर तरीन जो है वो हमारे पाकिस्तान यानी मुल्क के अंदर जो सबसे बड़े साफ पानी के जो प्लांट्स हैं उसको भी चला रहे थे, यानी पानी का बिजनेस भी वो कर रहे थे। वो पीएसएल के हेड, मुल्तान सुल्तान के हेड भी थे, और वो पेप्सी कंपनी के फ्रेंचाइजर भी थे, और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, और जनूबी पंजाब के अंदर एक कामयाब शख्स माने जाते थे। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नेकी के काम भी किया करते थे, और जनूबी पंजाब में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम करते थे, बहुत ज़कात देते थे, बहुत पैसा लोगों में बाँटते थे। आलमगीर तरीन जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया से बैचलर भी किया था, और बाद में उन्होंने मारूफ़ एक येल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की थी। लेकिन वो शुरू ही से खेलों के शौकीन थे, और आपको पता है कि जो खेलों के शौकीन लोग होते हैं वो जल्दी डिफ़ीट नहीं करते हैं, वो हार नहीं मानते हैं, वो एंड तक, आखिरी बॉल तक खेलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खेलों के शौकीन होने के बावजूद उन्होंने एक कुछ लोग तो कहते हैं कि जो खुदकुशी करता है वो एक कमज़ोरी का इज़हार करता है, वो एक यानी वो बहादुर नहीं होता। लेकिन आलमगीर खान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सोचे कि कितनी हिम्मत उन्होंने इकट्ठी की होगी जब उन्होंने उस पिस्टल को हाथ में पकड़ा होगा, अल्लाह माफ़ करे, और जब उन्होंने मारा होगा। बहरहाल, खेलों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और आलमगीर तरीन जो है मुआशरे की बेहतरी में खेलों के किरदार पे गहरा यकीन भी रखते थे, और ख्वाहिशमंद थे कि खिलाड़ियों और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे वो ख़वातीन के लिए कहते थे कि ठोस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो होने चाहिए, उन्होंने अपनी सलाहियतों को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए, और उसी के लिए उन्होंने ये टीम भी बनाई थी कि ताकि खेलों के लिए लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जा सकें। बहरहाल, अभी तक की जो इब्तदाई तफ्तीश हो रही है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अ, उनकी डेड बॉडी के लिए को जो भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और फैमिली के जो अफराद हैं अभी उनका कोई रद्दमल सामने नहीं आया, उनके मुलाजमीन का कोई रद्दमल सामने नहीं आया। अभी सिर्फ पुलिस ने डेड बॉडी को अपनी तहवील में लिया है और तफ्तीश शुरू की है, और उस लेटर की ख़ास तौर पे। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि जो उनके करीबी अजीज़ हैं उनसे जब हमने पूछा कि क्या आपसे उन्होंने कभी कोई ज़िक्र किया था कि उनको कोई ऐसी बीमारी है, कभी उन्होंने किसी बीमारी का ज़िक्र किया था, तो उसमें उनके जितने भी करीबी साथी हैं, सिर्फ फैमिली के अफराद को छोड़ के, सब ने कहा है कि किसी को भी नहीं पता था कि उनको आया कोई बीमारी भी है या नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको जो एकदम से भयानक कोई मर्ज़ लाहक हुआ और उसकी खबर उनको अचानक से मिली, और वो डिप्रेशन में गए और उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका, और उन्होंने सोचा, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जब लोगों को बीमारी लगती है तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जनाब आपके पास इतने महीने रह गए हैं, आपके पास इतने दिन रह गए हैं। तो उन्होंने सोचा हो कि मैं इससे बजाय इसके कि सिसक के इस दुनिया से जाऊँ, मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा करूँ। तो ये इसी तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है। बहरहाल, जैसे-जैसे तफ़सीलात जो हैं वो मंज़र आम पर आएँगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करती जाऊँगी। और अभी तक मैंने आपको बताया है कि जहांगीर तरीन के जो भाई हैं उन्होंने क्यों खुदकुशी की है, लेटर में क्या लिखा था, उनकी तफ़सीलात बताई हैं, उनके बिज़नेसेस आपको बताए हैं। और मज़ीद अगर मैं आपको बताऊँ तो मौला बख्श चांडियो के बारे में बात कर लेते हैं। इस पार्टी के रहनुमा हैं जी मौला बख्श चांडियो। इनकी पोती स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक हो गई है। उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त तक जितनी भी इब्तदाई ख़बरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली इनकी जो पोती है उसकी उम्र अभी सिर्फ़ 3 साल थी, और मौला बख्श चांडियो का जो घर है काफ़ी बड़ा, और सामने जो है वो एक स्विमिंग पूल था। वहाँ पर वो बच्ची जो है वो खेलते हुए गई, और खेलते-खेलते वो अचानक स्विमिंग पूल के अंदर गिर गई। इस छोटी बच्ची का नाम जो है वो ज़ैनब बताया जा रहा है, और बाद में उनके घर वालों को उस वक़्त इसकी इत्तला मिली जब वो बच्ची जो है जाँ बहक हो गई थी, और उसके बाद उसकी जो लाश है उसको निकाल के सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। और मौला बख्श चांडियो के जो तर्जुमान हैं उनसे राब्ता हो सका है। मौला बख्श चांडियो जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अभी तक अपना कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है।
और उनके जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये बताया कि घर में बच्चों की तफरी के लिए बच्चों के लिए अलग से एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ था और एक बड़ा स्विमिंग पूल जो है वो अलग से था। लेकिन बच्ची जो है जब वो उसमें गिरी तो वो पानी के अंदर डूब के जो है वो जाँ बहक हुई, क्योंकि वो मुँह के बल गिरी थी तो एकदम से उसके साँस में या जिस तरह भी उसने पानी निगल दिया ज़्यादा या जो भी हुआ उसकी वज़ह से वो जो है वो बच्ची जो है वो जाँ बहक हो गई। बहरहाल बच्ची की ज़िंदगी नहीं बच सकी। अलबत्ता ये 2 ख़बरें थी जो बहुत ही अजीबो-गरीब सी ख़बरें हमें सुनने को मिली हैं। ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर अगर आप देखें तो हमें बहुत सारी पानी से रिलेटेड अमवात की ख़बरें मिली हैं। यूनान कश्ती का वाक़या आपके सामने है और वो जो टाइटन आबदोज़ डूबी वो भी पानी से अमवात हुई, ये भी पानी से मौत हुई और खुदकुशियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब बारी है जी आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि क्या ये चैलेंजेस लोगों को अभी आना शुरू हुए हैं? क्या डिप्रेशन लोगों को अभी फ़ील होता है? क्या डिप्रेशन की बीमारी का लोगों को अभी ही पता चला है? पुराने वक़्तों में खुदकुशियों की शरह इतनी कम क्यों थी? क्या उनको डिप्रेशन आता ही नहीं था? या कि वो शुक्रगुज़ार कौम थी जिसकी वज़ह से वो चीज़ों के साथ मुकाबला कर लेते थे? या इतनी फ्रस्ट्रेशन अब हमारे मुआशरे में क्यों बढ़ गई है कि मुसलमान होते हुए हम लोगों के अंदर इस बात का एहसास नहीं रहता कि मायूसी कुफ़्र है और अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, चाहे किसी तरह के सर्कमस्टांसेस हो जाएँ, आपने अपनी जान ख़त्म नहीं करनी। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप खुद अपनी जान ख़त्म करें अनटिल के कुदरती मौत या अल्लाह की तरफ से कोई मौत आपको आए। और जहांगीर तरीन के जो भाई हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। देखें, बीमारी से अगर कोई हलाक होता है तो कहते हैं कि वो उसकी शहादत होती है। तो अगर उनको कोई सख्त इम्तिहान ज़िंदगी में आ गया था तो वो इतने खिलाड़ियों को देखने वाले, उनको स्पॉन्सर करने वाले शख्स थे तो उनको भी उसका मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हम अपनी जगह पे बैठ के अपने सर्कमस्टांसेस को देख के अपने मुताबिक तज्ज़िया कर सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि दूसरे के शूज़ में हमने पैर रख के नहीं देखे। बहरहाल मुझे बस ये है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश कर दे, लेकिन कहा यही जाता है कि जो खुदकुशी करता है उसकी बख्शिश कभी नहीं होती। और अब तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि रूह जो होती है वो हमेशा अटकी रहती है बीच में कहीं। तो पता नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ ये खबर सुन के। बहरहाल आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के